दर्शकों नमस्कार। साहित्य जगत के सितारे इस खास कार्यक्रम में मैं निषाद लांजेवार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, विगत सप्ताह से आकाश न्यूज पर हमने साहित्य जगत के सितारे इस खास कार्यक्रम के माध्यम से देश के विभिन्न राज्यों के सुप्रसिद्ध कवियों की कविताएं उन्हीं की आवाज में आप तक पहुंचाने का प्रयास किया, जिसे आप सभी दर्शकों ने पसंद किया। हम आपको दिल से धन्यवाद देते हैं। आकाश न्यूज का प्रयास है कि देश के अलग अलग राज्यों के सुप्रसिद्ध कवियों की कविताएं उन्हीं की आवाज में आप तक पहुंचाना, ताकि आप सभी को आनंद मिले, खुशी मिले। साहित्य जगत के सितारे इस खास कार्यक्रम के दूसरी कड़ी में आज हमारे साथ है सम्माननीय कवि प्रकाश उदय जी। प्रकाश उदय जी छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं। वे बालाघाट आकाशवाणी के वरिष्ठ उद्घोषक के पद पर कार्यरत हैं। दूसरे सम्माननीय कवियत्री है गरिमा विनय भाटिया, ये अमरावती से बिलोंग करती है। तीसरे सम्माननीय कवि है मुनिराज हरिशंकर जोशी, ये हिंगनघाट से है। चौथे सम्माननीय कवि है कैलाश सराफ, चिंचवड पुणे से। हारना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपनों से हो। हारना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपनों से हो, और जीतना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपने आप से हो। मंजिलें मिले ये तो मुकद्दर की बात है। मंजिलें मिले ये तो मुकद्दर की बात है। हम कोशिश ही न करें ये तो गलत बात है। तो आइए सुनते हैं सुप्रसिद्ध कवियों की कविताएं उन्हीं की जुबानी साहित्य जगत के सितारों में। हालात पर मेरी एक कविता प्रस्तुत है आप सबके लिए। कविता का शीर्षक मैंने आप पर छोड़ा है, वो कहीं ना कहीं छिपा हुआ है कविता की पंक्ति में। बस आपको उसे तलाश करना है और उसके मर्म को, उसके दर्द को पहचानना है। प्रस्तुत है कविता। मेरी कविता की पृष्ठभूमि तुम हो, सिर्फ तुम। उफ, तुम्हारा सौंदर्य, रूखे बाल, बुझी बुझी सी आंखें, सूखे होंठ, पिचके हुए गाल, चिपका हुआ पेट, कुलबुलाती आंतें, कंकाल सा तुम्हारा जिस्म, आह, और धूप से खूब तपे हुए उसी जिस्म से उठती पसीने की भीनी भीनी बू। बदलते मौसमों से बेखौफ तुम्हारी रोजमर्रा की जिंदगी। गंदी बस्तियों के गर्भ से उगता तुम्हारा सूरज, और देसी दारू की भट्टी पर टूटते बदन के मुआवजे की शक्ल में रात के अंधेरों में डूबते तुम्हारा वजूद चंद बेजान सिक्कों के सामने कुछ भी तो नहीं आका जाता। फैक्ट्रियों के भोंकों की तर्ज पर धड़कती तुम्हारी सांसें, बेमानी ख्वाहिशों का दम भरते गुजरती तुम्हारी जिंदगी। भूखों मरता तुम्हारा कुनबा, काम और दाम के लिए संघर्ष करते तुम। आखिरी सांस तक लड़ता तुम्हारा पक्का इरादा। मौत, हाँ मौत तुम्हारी मजबूरी है शायद, फिर भी किसी न किसी शक्ल में जारी है तुम्हारी लड़ाई अब तक। रोटी, इज्जत और इंसाफ के हक में जीत तुम्हारी होगी साथी, कारवां थमने न पाए। नमस्कार, मैं गरिमा विनय भाटिया। दोस्तों, कोरोना वायरस की वजह से हमें बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ा। मैं उन मजदूरों के विषय में भी कुछ कहना चाहूँगी जिन्होंने हमसे भी ज़्यादा पीड़ा सही। मैं इस कविता के सहारे ईश्वर से प्रार्थना करना चाहूँगी कि उनको उनकी मंजिल तक पहुँचाया जा सके और सरकार से भी कुछ उनको मदद मिल सके। ईश्वर से प्रार्थना। प्रार्थना है कि मैं एक इंसान खास हो जाऊँ, किसी ज़रूरतमंद मजदूरों के तन का लिबास हो जाऊँ। प्रार्थना है कि मैं एक इंसान खास हो जाऊं, किन्हीं जरूरतमंद मजदूरों के तन का लिबास हो जाऊं। जलती तपती सड़कों का थका सा सूरज हो जाऊं। जलती तपती सड़कों का थका सा सूरज हो जाऊं। मैं बादलों की बारिशों के रास्ते में पूरब हो जाऊं। मैं राह राह चलता भंडारा आयोजन हो जाऊं। मैं राह राह चलता भंडारा आयोजन हो जाऊं। बांध गंगा को हाथों में जल नियोजन हो जाऊं। बांध गंगा को हाथों में जल नियोजन हो जाऊं। मैं थकते
पाँवों का, मैं थकते पाँवों का मुफ्त वाहन सेवक हो जाऊं, नन्ही बिलखती मासूमों की पीड़ा का लेखक हो जाऊं, नन्ही बिलखती मासूमों की पीड़ा का लेखक हो जाऊं। सह ली गई पीड़ा जिस खातिर वो मंजिल हो जाऊं, सह ली गई पीड़ा जिस खातिर वो मंजिल हो जाऊं। एक मुकम्मल परिणाम सा मजदूरों को हासिल हो जाऊं, एक मुकम्मल परिणाम सा मजदूरों को हासिल हो जाऊं। मैं इस दुर्दशा का सरकारों से पीड़ा में सवाल हो जाऊं, मैं इस दुर्दशा का सरकारों से पीड़ा में सवाल हो जाऊं। जब जब सुनाया जाऊं संवाद, जब जब सुनाया जाऊं संवाद, सांसद में बवाल हो जाऊं। प्रार्थना है कि मैं एक इंसान खास हो जाऊं, जरूरतमंद मजदूरों के तन का लिबास हो जाऊं। शुक्रिया। मेरी कविता का शीर्षक है कल को मैंने देखा है। कल को मैंने देखा है, डूबते दिनकर में कल का सूरज चढ़ते देखा है। मेहनत की रोटी से कल को पलते देखा है। अभी अभी जो पल बीता है उसमें कल को देखा है। मैंने कल को देखा है, मैंने कल को देखा है। नन्हे से बीज में कल के विशाल वट को देखा है। नन्ही सी किलकारी में कल के महामानव को देखा है। मृत्यु में मैंने कल के नवजीवन को देखा है। मैंने कल को देखा है, मैंने कल को देखा है। हल्की सी चिनगारी में कल के महाप्रलय को देखा है। लघु छिद्र में कल के जहाज को डूबते देखा है। पलवर की देरी से कल की जंग हारते देखा है। मैंने कल को देखा है, मैंने कल को देखा है। आशा की डोरी में कल के भविष्य को फलते देखा है। छोटे छोटे कदमों से मंजिल पर पहुंचते देखा है। निराकार सपनों में कल की दुनिया बनते देखा है। मैंने कल को देखा है, मैंने कल को देखा है। दुनिया में सुख और दुख दो ऐसी जाल है जिसमें एक में फंस करके आदमी हंसता है, एक में रोता है। दुख को कोई नहीं खरीदता, सुख को सब खरीदने के लिए आ जाते हैं, मगर दुख की वेदना को मैं खरीदता हूँ। मैं वेदना का व्यापारी हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है मैं वेदना का व्यापारी, मैं वेदना का व्यापारी। हाट मोहल्ले चौपालों में दे आवाज सुर्खियां बेचूं मैं, दे आवाज सुर्खियां बेचूं मैं। दे जाओ दुख को अपने, दे दूंगा सुख अपने सारे, दे दूंगा सुख अपने सारे, दे दूंगा अपने सुख सारे। ना लू फूटी कौड़ी, मैं वेदना का व्यापारी, मैं वेदना का व्यापारी। ना करना संकोच कभी, दे जाना संताप सभी। जरा ठहरो ऐ जग वालो, थोड़ा संचय कर लूं इस स्मित को, फिर दे दूंगा अपनी हंसी। निर्धनता की, अस्मिता की हो चाहे काली रातों की, निर्धनता की, अस्मिता की हो चाहे काली रातों की। इन सब की क्रय करा करके देता किरणें उड़ की। गम की बात करो तो आओ, होगी गम से दूरी। मैं वेदना का व्यापारी, हाट मोहल्ले चौपालों में दे आवाज सुर्खियां बेचूं मैं, दे जाओ दुख को अपने, दे दूंगा अपने सुख सारे। ना लूंगा फूटी कौड़ी, मैं वेदना का व्यापारी। कितने ही युग बीत गए, यूं ही देकर हम मुस्काए। कितने ही युग बीत गए, यूं ही देकर हम मुस्काए। हमने विष लेकर अमृत दिया, क्योंकि रास न आई पूनम रहना। हमने विष लेकर अमृत दिया क्योंकि रास न आई पूनम रहना। भले लगे अमावस्कारी,
भली लगे अमावस्कारी, मैं वेदना का व्यापारी, मैं वेदना का व्यापारी। धन्यवाद।